पाकिस्तान में टैक्स अदा करने वाली सिगरेट की सनत को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और सिगरेट की फरोख्त में नुमाया कमी का सामना भी जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त बढ़ने से माली साल 2023-24 के लिए हुकूमत के टैक्स अहदाफ भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि हुकूमत के मुल्क में तंबाकू नोशी के रुझान की हौसला शिकनी का आज़म भी मुतासर हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद से सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त का रुझान बरकरार रहा तो हुकूमत के लिए टैक्स अहदाफ पूरे करना मुश्किल होगा। सिगरेट पर आए टैक्सेस में इजाफे के बाद होना तो ये चाहिए था कि कौमी खजाने में ज्यादा रकम जमा होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हुकूमत को सिगरेट इंडस्ट्री से जमा होने वाले 300 अरब रुपए की कमी का सामना है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में होशरुबा इजाफे के बाद मकामी तौर पर सिगरेट्स की तैयारी तकरीबन 60% कम हो गई है। अब स्मगल सिगरेट की फरोख्त जो पहले कुल मार्केट का 40% थी वो 67% हो चुकी है। मकामी सिगरेट्स की प्रोडक्शन में कमी की 3 बड़ी वजूहात भी हैं। पहली तो ये है कि कुछ मकामी सिगरेट्स बनाने वाली कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि जाली सिगरेट बना रही हैं। वो बड़े ब्रांड्स की जो गैर कानूनी या जाली सिगरेट्स हैं वो मार्केट में फरोख्त कर रही हैं। दूसरे नंबर पर कुछ मुल्की कंपनियां टैक्स नहीं दे रही हैं और सिगरेट बनाकर फरोख्त भी कर रही हैं। और तीसरा मसला स्मगलिंग का है, जो कि इस इंडस्ट्री पर टैक्सेस में इजाफे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रवा बरस हुकूमत ने सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED में 200% इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की 2 दस्तावेजी कंपनीज जो हुकूमत को टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की मद में अरबों रुपए टैक्स अदा करती हैं, उन दोनों कंपनीज की फरोख्त में 70% और पैदावार में 60% तक कमी आ चुकी है। पैदावार फरोख्त में कमी की बुनियादी वजह सिगरेट की स्मगलिंग है, क्योंकि जब दस्तावेजी कंपनीज पर टैक्सेस लगाए गए तो गैर कानूनी तौर पर सिगरेट की स्मगलिंग शुरू हुई। सिगरेट नोश हजरात ने भी दस्तावेजी कंपनीज के सिगरेट महंगे होने की वजह से इन स्मगल शुदा सस्ते सिगरेट पर इक्तफा किया, और जिनका नुकसान अल्टीमेटली पहले तो इन इंडस्ट्रीज टोबैको इंडस्ट्री को हुआ और बाद में हुकूमत को होना शुरू हो गया। और एक्साइज ड्यूटी में गैर मुतवक्की और गैर मतवाजी इजाफे से गैर कानूनी सिगरेट्स बनाने वालों को अपने कदम और मजबूती से जमाने और कारोबार को वसी करने का मौका भी मिला है, जबकि टैक्स अदा करने वाली मुनज़्ज़म सनत बहरान का शिकार है। इसके नतीजे में हुकूमत को फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बढ़ने से सिगरेट इंडस्ट्री से हासिल होने वाला रेवेन्यू हदफ से इंतहाई कम मिल रहा है। ये बात अहमियत की हामिल है कि दस्तावेजी सिगरेट इंडस्ट्री कौमी खजाने में सिगरेट से हासिल होने वाले महसूलात में 98% की हिस्सेदार है, जबकि दीगर तमाम मैन्युफैक्चरर्स मिलकर महज 2% टैक्स अदा करते हैं। हुकूमत के लिए जरूरी यह है कि गैर कानूनी सिगरेट की मार्केट के खिलाफ सख्त तादीबी इकदाम किए जाए, स्मगलिंग को रोका जाए, जिसका मौजूदा हुजम मार्केट का 40% था जो करीब बढ़कर 70% तक आ सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान दुनिया में सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। और आलमी तहकीकाती इदारे यूरो मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त का मार्केट शेयर 40% रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान को जनूबी एशिया में गैर कानूनी फरोख्त की सबसे बड़ी मार्केट करार दिया गया। इसके अलावा जो ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम है उससे तमाम सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स पर लागू अगर किया जाता है, इम्पोज होता है, तो इसका नफाज तमाम कंपनीज पर मुमकिन नहीं हो सका है। मैन्युफैक्चरिंग सहूलतों की मौसर निगरानी मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हुकूमत फेडरल एक्साइज ड्यूटी की गैर मामूली शरह पर नजर सानी करे, क्योंकि मौजूदा शरह न सिर्फ कानूनी सनत की फरोख्त पर असरअंदाज हो रही है बल्कि गैर कानूनी फरोख्त में इजाफे का सबब भी बन रही है, जबकि हुकूमत के लिए भी मालियाती चैलेंजेस में इजाफे का सबब है। तंबाकू से मुताल्लिक़ कवानीन को पूरी सनत पर यकसा इत्तला करने की ज़रूरत है ताकि कानूनी सनत को यकसा मौक़े मुहैया हो सके, मैसर आ सके, और ये इक़दाम हुकूमत के रेवेन्यू के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तावेजी सनत की फरोख्त में मज़ीद कमी को रोकने के लिए भी नागुज़ीर है। वही फ़र्क है जो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का है। दस्तावेजी सनत और जो गैर दस्तावेजी सनत है उसके अंदर फ़र्क यही है कि बहुत से लोग टैक्स इवेजन की कोशिश करते हैं, और तंबाकू नोशी के हवाले से जो हुकूमत की कैंपेन है कि इस हवाले से इसको रोका जाए, मुज़र सेहत है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लागू किए जाते हैं। लेकिन क्या कीजिए कि स्मगलिंग की वजह से जो इसको सस्ते दामों मार्केट के अंदर सिगरेट फरोख्त होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को टैक्स कलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट यही है अरबाब इख्तियार से कि स्मगलिंग को रोका जा सके, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। साथ ही साथ मुल्क की इकोनॉमिक डोमेन के अंदर अच्छी खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मस्बत रुझान देखा गया है और KC 100 इंडेक्स के अंदर 514 पॉइंट्स का इजाफा भी हो रहा है। जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कभी इम्कानात ये भी हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ जो माशी इस्तेहकाम है मुल्क उसकी तरफ भी जाएगा।